हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। उत्तर भारत में बारिश के बाद ही टेस्टी डिलीशियस पके हुए आम मिलते हैं, तो आज हम इन्हीं टेस्टी और मेरे घर के पके हुए आम से बनाते हैं ठंडी ठंडी यमी मैंगो कुल्फी, जो इस बारिश के उमस में हमें राहत भी देगी और बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कुल्फी बनाने के लिए जरूरी फुल क्रीम 1.5 लीटर दूध को हम गाढ़ा करते हैं और इसके लिए 2 से 3 चम्मच हम पैन या कढ़ाई में पानी डाल देते हैं और फिर 1.5 लीटर दूध को डाल देते हैं। पानी हम कढ़ाई में नीचे तले में इसलिए डालते हैं क्योंकि दूध जो है तले में चिपकेगा नहीं और हमारी मलाई वेस्ट नहीं होगी, बिल्कुल साफ कढ़ाई निकलेगी। तो अब अच्छी तरह से दूध को बॉईल करते हैं। तो एक अच्छा बॉईल आ जाए, इसके लिए बीच बीच में आप लगातार चलाते रहिएगा और हम इसमें थोड़ा सा केसर भी डाल देते हैं। इससे दूध का कलर बहुत बढ़िया आ जाता है और केसर खाना भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो अच्छी तरह से केसर को भी मिला लेते हैं दूध के साथ। अब इस दूध को हमें इतना गाढ़ा करना है, बीच बीच में आप तेज भी कर लीजिएगा, ज्यादा ऊपर आने लगे तो स्लो कर लीजिएगा। इस दूध को इतना गाढ़ा करना है कि 2/3 रह जाए, यानी कि 1/3 हिस्सा रिड्यूस हो जाए दूध का। और अब हम इसमें 1/4 कप के करीब शक्कर डाल देते हैं। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से डालिएगा, जितना मीठा जिस तरह से खाना चाहते हैं वैसे। थोड़ी सी अब ये दूध काफी गाढ़ा हो चुका है तो थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर भी डाल दिया है। इसका भी टेस्ट और खुशबू बहुत बढ़िया लगता है कुल्फी के अंदर। अब ये देखिए किनारे की मैं अच्छी तरह से मलाई छुड़ा छुड़ा करके दूध में शामिल करते जा रही हूँ। दूध पहले से काफी गाढ़ा हो चुका है और इतना दूध गाढ़ा होने में हमें 20 से 25 मिनट का टाइम लगा है। दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस दूध को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा दूध ठंडा होता है, चलिए एक और चीजें रेडी कर लेते हैं। ये थोड़े रह गए हैं ब्रेड के टुकड़े और इसके साथ ही 1/4 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। पहले मिल्क पाउडर को हम डाल देते हैं बड़े वाले मिक्सी के जार में और फिर ये ब्रेड को जो हमने टुकड़े टुकड़े किए हैं इसे भी डाल देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं मैंगो, पके हुए मैंगो। तो पके हुए मैंगो को इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ। ये करीबन 1.5 मैंगो के पीसेज हैं और आधा मैंगो का पीस मैंने अलग साइड में रखा है। इस मैंगो को भी हम डाल देते हैं ब्रेड और मिल्क पाउडर के साथ और बिल्कुल पानी मत डालिएगा और अगर डालना भी हो तो 1 चम्मच फ्रेश दूध डाल दीजिएगा और इसे ग्राइंड कर लीजिए। अच्छी तरह से एक पेस्ट बना करके रेडी करना है। अब ये ग्राइंड हो चुका है तो मैं ओपन करके देख रही हूँ ढक्कन को। ये देखिए कितना स्मूथ दिख ही रहा है और इसे पास से देखिए बिल्कुल बढ़िया बन के रेडी हो चुका है पेस्ट। तो अब हमारा दूध भी काफी ठंडा हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। तो दूध को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये दूध ठंडा हो गया है तो इस दूध को भी हम थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे मिक्सी के उसी जार में जिसमें मैंने मैंगो को पीस करके रेडी किया है। एक साथ सारा दूध मत डालिएगा, एक बार में आप जितना आए मिक्सी के जार में उतना दूध डाल करके अच्छी तरह से इसे भी ग्राइंड कर लीजिए और फिर वापस से बाकी के दूध को भी हम इसी में ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए कितना गाढ़ा सा पल्प बन करके रेडी हो चुका है, एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला। बिल्कुल ऐसा ही हमें कुल्फी के लिए चाहिए। तो इसे एक बड़े से बाउल में हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से पीस करके रेडी कर लिए हैं। ये मेरा दूसरा बैच है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। पूरी अच्छी तरह से ये भर चुका है तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें से निकालेंगे और कुल्फी के सांचे में डालेंगे। पहले से ही ये काफी ठंडा है तो मुझे ठंडा करने के लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इसमें कितने बबल्स पड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया ये कुल्फी का बैटर बन करके रेडी हो चुका है। और मैंने आपसे कहा था ना कि आधा मैंगो मैंने कट करके बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है, तो वो है। और साथ ही ये थोड़े से हैं आम पापड़, तो आम पापड़ को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये रहा कुल्फी का सांचा जिसमें हम इस लिक्विड को डालने वाले हैं। तो सारे सांचे में थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। थोड़ा सा लिक्विड डालिएगा और आधा तक ही भरिएगा, पूरा ऊपर तक मत भरिएगा। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जो मैंगो के चंक्स हैं वो डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा आम पापड़ के जो चंक्स हैं वो भी डाल देंगे। इससे बहुत ही सुंदर लगता है खाने में भी। जब ये चंक्स आते हैं मुंह में तो कुल्फी का स्वाद दुगुना बढ़ा देते हैं, बहुत बढ़िया कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये दोनों डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और बेटर डाल देंगे कुल्फी वाला। अब ये एक मेरा हो चुका है, एक सांचे में भर
भर दिया। सेम इसी तरह से बाकी के सारे सांचे में मैंने डाल दिया है सारा का सारा कुल्फी का बैटर। और अब अच्छी तरह से ढक्कन से सबको हम बंद कर देंगे। सारे ढक्कन हम बंद कर देते हैं कुल्फी के सांचे का, और इसके बाद हम एक एक सांचे में लगा लेंगे। इस तरह से स्टिक मिलता है, कुल्फी के स्टिक्स मिलते हैं, वो मैं लगा देती हूँ। मार्केट में बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत बढ़िया से मिल जाते हैं, या फिर कभी आप कुल्फी खरीदते हैं तो वहां पर भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो उसे भी ले सकते हैं। और अब जो बच गया है बैटर, उसे मैंने इस तरह से गिलास में भर दिया। अगर आपके पास कुल्फी सांचे ना हो तो इस तरह से आप गिलास में भी बना सकते हैं, कांच के गिलास या फिर प्लास्टिक के गिलास में या स्टील के भी गिलास में आप इसे डाल सकते हैं। और सबको अच्छी तरह से फॉइल पेपर से हम कवर कर देंगे। चाहिए तो ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो एक रबड़ लगा लीजिएगा। इस तरह से कैंची लेके बिल्कुल बीच में कट कर लीजिए। हल्का सा आप एक पतला सा कट कीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, उतना ही जितने में स्टिक आराम से चला जाए। और फिर स्टिक लगा करके जिस तरह से एक गिलास रेडी किया, वैसे ही मैं बाकी के सारे गिलास रेडी कर लिया है। और ये सारे रही मेरी कुल्फी। इसे अब आप फ्रीजर में डालिए कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए, और इसके बाद हम कुल्फी को चेक करेंगे। 8 से 10 घंटे के बाद सारे कुल्फी को मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है। अब कुल्फी अच्छी तरह से जम गया है, सेट हो गया है। एक कुल्फी के सांचे को हाथ में लेकर के थोड़ा रब करते हैं, बस 2 मिनट, या फिर नॉर्मल टैप वाटर में 2 मिनट नीचे का पोर्शन डुबा के रखने से भी सांचे से कुल्फी इजिली बाहर हो जाता है। ये देखिए, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और कुल्फी अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, इसका लुक और टेक्सचर बहुत ही कमाल का कुल्फी बना है। एक कुल्फी मैंने निकाल दिया है। इसी तरह से बाकी की सारी कुल्फियां हम निकाल लेंगे सांचे से अलग करके। बस ये लीजिए, यमी डिलीशियस मैंगो कुल्फी बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आज की ये कुल्फी की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को ढेरों लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। साथ ही ढेरों कमेंट्स भी कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।